नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं लिप्स की डिटेल के बारे में। पहले तीनों ट्यूटोरियल्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहे हैं और बहुत ध्यान से देखा है, जो मुझे उम्मीद थी कि हाइपररियलिज्म में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है और बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। और देखो, रिजल्ट्स भी हमें हाइपररियलिस्टिक रिजल्ट्स मिल जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक सक्सेसफुल सीरीज़ है, मुझे ऐसा लगता है अभी तक एज ऑफ नाउ। और हाँ, वीडियो बनाने में और डिलीवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसके लिए आई एम वेरी मच सॉरी। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल चाहिए या ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो पर्टिकुलर क्लास या कोर्स के फॉर्म में हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। मेरे यूडेमी क्लास और स्किल शेयर क्लास के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप तुरंत अभी जाके देख सकते हो चाहो तो इन दोनों क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल ट्यूटोरियल्स है हर चीज़ के बारे में। रियलिज्म हो, चाहे फिर आर्टिस्टिक अप्रोचेस हो, चाहे चारकोल ड्राइंग हो, चाहे ग्रेफाइट ड्राइंग हो, सब कुछ आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, लिप्स के लिए मैंने वही काम किया है कि जो ग्रेफाइट पाउडर था हमारे पास और जो चारकोल पाउडर है, तो चारकोल पाउडर को डार्केस्ट एरिया जो लिप्स का सेंटर है वहाँ पे नज़र आ रहा है और मैं ब्रश से डायरेक्टली पाउडर को उठा के अप्लाई कर रहा हूँ। लिप्स में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि लिप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत सॉफ्ट ऐसा टेक्सचर है, या जो भी कहा जाए इसको, हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट इट लाइक दैट ओनली। उसको आप बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं कर सकते। और एक तो फीमेल फेस पे और ज़्यादा ऑलरेडी सॉफ्टनेस है, तो फिर लिप्स में और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हल्के स्ट्रोक्स लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, ठीक है, पहला पॉइंट ये। और जैसे चारकोल से आपने डार्क एरिया ऑप्ट किया, तो उसके बाद तुरंत आपको स्विच मारना है ग्रेफाइट पेंसिल पे। ये नहीं करना है कि आप सोचो कि चलो डार्क एरिया है, थोड़ा सा चारकोल से ही काम कर लें, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप इस पे लेयर बाय लेयर ही काम कर सकते हो और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं रहता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। अभी मैंने ग्रेफाइट पेंसिल उठा ली है इसलिए, और ज़्यादातर एरिया को ग्रेफाइट से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनिशियल लेयर एटलीस्ट। और उसके बाद मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ और ब्रश से स्मच करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार मटेरियल कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, और सर हमें बताओ पेपर कौन सा है। तो पेपर स्मूथ पेपर है, कोई भी स्मूथ पेपर आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रिस्टल स्मूथ पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्ट्रैथमोर ब्रांड का है। आप कोई भी स्मूथ पेपर, ब्रिस्टल स्मूथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी आइवरी जैसा पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। बट ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको फील करो तो वो बहुत ज़्यादा चिकना होना चाहिए पेपर, और उसमें टीथ नहीं होने चाहिए, टेक्सचर नहीं होना चाहिए कोई भी, एकदम प्लेन चार्ट शीट जैसा पेपर हो तो दैट विल बी फाइन। नहीं तो आइवरी पेपर जो आपको मार्केट में मिल जाता है स्मूथ सरफेस वाला, तो इस तरह से आप पेपर को ऑप्ट कर सकते हो, तो आपको स्मूथ सरफेस मिलेगी। लेकिन यही नहीं है कि खाली आपने पेपर वो यूज़ कर लिया और मटेरियल ये यूज़ कर लिया तो काम हो जाएगा। बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत तो पड़ती है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस, उससे भी ज़्यादा पेशेंस। मतलब स्किल्स तो ठीक है कि आपको क्या क्या करना है आपको बता दिया जाए एक बार तो आप कर ले जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोर्ट्रेट ख़त्म करने में मुझे हफ्ता भर 2 हफ्ता भी लग सकता है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो। अगर आप फुल टाइम इसको कर रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। तो आप जनरली देख रहे हो कि मैं फाइन वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ, फाइन पॉइंट वाला। और ये ब्रश की ही खासियत है कि देखो कैसे स्मज हो रहा है, कैसे मिक्स हो रही हैं चीजें आपस में, है ना। चारकोल और ग्रेफाइट को एक साथ ब्लेंड कैसे किया जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रूशल एलिमेंट ऑफ हाइपररियलिज्म ड्राइंग, जहाँ पे आपको अभी तक देखो यहाँ पे भी मैंने पेपर स्टम्प को वैसे नहीं यूज़ किया जैसे जनरली लोग यूज़ करते हैं, ब्रश से ही मैं मोस्टली काम कर रहा हूँ। अगर आप पेपर स्टम्प से भी काम करते हो तो ध्यान बस ये रखना है कि ज़्यादा ओवरडूइंग नहीं करनी है, नहीं तो कोई भी पेपर भी खराब हो जाता है। दूसरा साथ के साथ उसके धब्बे जो स्पॉट्स हैं वो भी नज़र आने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से वो भी काम करना है अगर आप करना भी चाहो तो। लेकिन बेस्ट तो ब्रशेज ही हैं, या फिर आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो। तो जैसे एक डिटेल है ना, जैसे बीच में लिप्स के बीच में जो ब्रिज ये क्रिएट होता है, वहां पे भी देखो आप डिटेल्स, जहाँ पे जो लाइटनेस है उसको छोड़ना है। एजेस पे, लिप्स के एजेस को बहुत ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत होती है, दोनों एजेस को। वहां पे आप देख रहे हो थोड़ी सी हाईलाइट भी क्रिएट होती है, रियल इमेज को भी देखते चलो तो उसमें जो हाईलाइट है वो हाईलाइट भी आपको क्रिएट करनी है। साथ के साथ आपको व्हाइट जेल पेन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अभी तक मैंने इसमें कोई भी ऐसा जेल पेन वगैरह यूज नहीं किया है, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। कोई भी जेल पेन अभी तक यूज नहीं किया है मैंने, और ना ही मैं करना चाहूंगा,
देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे एक जगह पे ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगहों पे मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई खास ज़रूरत है उसकी। दूसरा, जो स्ट्रोक्स का एंगल होगा वो हमेशा अपर लिप के लिए अपवर्ड डायरेक्शन होगा और लोअर लिप के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। जो स्ट्रोक्स हम क्रिएट करेंगे ना, उसका जो डायरेक्शन है उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जैसा मतलब हमें रियल में भगवान ने दिया है बना के, उसी चीज़ को एज इट इज़ फॉलो करो। जब आप रियलिज्म पे काम कर रहे हो तो जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हो और जो चीज़ें जो कंस्ट्रक्ट हैं जिस तरह से, उसी तरह से उसको कॉपी करने की कोशिश करो रियल इमेज के रेफरेंस को लेकर के। दूसरा, लोअर लिप के नीचे देखो बहुत सारा डार्क एरिया है, तो वहाँ पे जैसे पता चलता है कि यार चारकोल डायरेक्टली यूज़ की जा सकती है, बट फिर भी पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली चारकोल अगर यूज़ करते हो तो ये भी रिस्क है कि हो सकता हो चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली तुरंत ही अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो तो आप कर लो, बट लिप्स का जो आसपास का एरिया होता है ना, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है उसमें। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ऊपर में जो भी सॉफ्ट एरियाज हैं उसको वहाँ समझने की कोशिश करते हैं हम। तो डायरेक्टली देखो, मैं जहाँ से मैं अभी भी वही चारकोल और ग्रेफाइट का पाउडर अभी भी पिक कर रहा हूँ, तो वो आप भी देख सकते हो, साइड में पेपर वहाँ पे रखा हुआ है और उसमें से बड़ी आसानी से, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रेफाइट को और चारकोल को आपको यूटिलाइज करना है। इसमें बहुत कम चारकोल और ग्रेफाइट से भी आप बहुत सारा काम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे उसको बेसिकली यूज़ कर रहे हो, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो पेपर के ऊपर, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हाइलाइट्स हैं, उस पर कब काम करना है ना, जैसे अभी लिप्स पे मैंने हाइलाइट्स पे काम नहीं किया है, मैंने उसको ग्रे शेडो करके छोड़ दिया है। अभी मैं बाकी जगहों को कवर अप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट पॉइंट है। तो अभी जो मोटे मोटे एरियाज़ हैं जहाँ पता है कि यहाँ पे डार्क ही यूज़ होना है, लाइट यूज़ होना है, उन सबको पहले कवर अप कर लो। और जो माइन्यूट एरिया हो उसमें सबसे बाद में जाओ, ताकि जो एनर्जी है वो जो आपके पास जो होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन पावर जिसको बोलते हैं, वो आप गेन कर पाओ ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी पेशेंस को बढ़ाने की। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अपने पेशेंस को कैसे बढ़ाओ, इस तरह से करके आप बढ़ा सकते हो कि आप अपने जो कॉन्सेंट्रेशन पावर की जो एनर्जी है उसको लास्ट में बचा के रखो और फिर वहाँ पे उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। देखो कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा डिटेल रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बहुत सारे एरियाज़ को समझ सको। तो अभी ये भी 10-11 मिनट का ही वीडियो है और इसमें आप बहुत सारे एरियाज़ को मेंशन करते हुए देख सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं यार कि इकट्ठे आप डाल दो पूरा का पूरा एक बार में तो हम देख लें, लेकिन यार बहुत इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आपको पता है कि अगर मैं पूरा एक बार में डालूंगा तो ये ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और आप भी शायद एक बार में देखना पसंद नहीं करोगे। इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट, एपिसोड बाय डालना अच्छा है कि जिन्हें ये पर्टिकुलर पोर्शन में प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकते हैं और जिन्हें पूरा देखना है वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी, उन चीज़ों की जो कि हमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती है ना, जैसे कि लिप्स पे। तो अब लिप्स में क्या कर रहा हूँ, मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और नीचे के डायरेक्शन में हल्के हल्के स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहा हूँ डार्क। तो ये डार्क HB पेंसिल या 4B पेंसिल यूज़ करो, उसमें ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से नीचे के डायरेक्शन में रैंडम लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। डायरेक्शन नीचे का ही है, भले थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन कोशिश है नीचे रखने की। अब उसके बाद देखो अपने आप को एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है लिप्स का, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं है और ये इसमें ये नहीं है कि अभी ये हाईलाइट्स भी उतनी ज़्यादा नजर आए। तो वो करने के लिए क्या करेंगे आगे चल के बताता हूँ। अभी रुको, अभी रुको, अभी इस पे ही ध्यान दो कि कैसे मैं इस चीज़ को फिनिश अप कर रहा हूँ। तो देखो लिप्स के एजेस को भी मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया। तो नीचे जो लाइन नज़र आ रही है साइड में, देख रहे हो इस तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, वो भी मैंने अभी कैप्चर करने की कोशिश की है। वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को अभी थोड़ा सा वैल्यू को निकाल के लाने की कोशिश की है। तो ऐसा अक्सर होता रहेगा, कहीं ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हो जाएंगी, कहीं लाइटर वैल्यूज़ होंगी। इनिशियली हो सकता है कुछ जगहों पे गलती हो, लेकिन तो ध्यान इस चीज़ का रखना है, हल्का ड्रॉ करना है। अब आता है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हाइलाइट्स क्रिएट करना। और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोनो इरेजर। और देखो मैं बहुत हल्की लाइंस, जो मैंने डार्क लाइंस ऑप्ट की है ना, उसी के जस्ट पैरेलल में एडजेसेंट टू दैट, उसको जुड़ते हुए कुछ वाइट लाइंस को ऑप्ट कर रहा हूँ। और जैसे डार्क लाइन है, डार्क स्पॉट है, देखो वाइट, वो भी मैंने ऑप्ट किया वहाँ पे। तो ये सब कुछ एज इट इज चल रहा है, जैसा रियल इमेज में है वैसे ही मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ लाने की। एंड इट्स अ ह्यूज टाइम टेकिंग थिंग है ना।
बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। इसलिए मैंने बोला था कि एनर्जी बाद में बचा के रख के फिर इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि पहले अगर इस पे कर लोगे ना आप, तो फिर आपके पास हिम्मत नहीं रह जाएगी, फिर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर और काम करने के लिए आप सोचोगे कल करूंगा या 2 घंटे बाद करता हूँ। तो हमेशा अपनी ये वाली एनर्जी को बचा के रखो। बाकी सारी चीज़ों में उतनी एनर्जी नहीं जाती है, वो सब आप पहले कर लो। उसमें उतना मेंटल वाली थकान नहीं होती, इसमें जो है दिमाग वाली थकान ज़्यादा होती है ना, समझते हो ना, जैसे पढ़ाई करते हैं हम वैसी वाली थकान। तो फिर इस तरह से फिनिश करके एंड देन आप उस पर ब्रश अप्लाई कर दो, तो अपने आप डिटेल निकल के आ जाएंगी। और इस तरीके से देखो लिप्स के जो एक एक डिटेल है ना उसको हम निकाल लिए हैं। ये नहीं है कि एग्जैक्टली उसको कॉपी किया है, कि बहुत सारे लोग टेक्सचर बाय टेक्सचर भी कॉपी कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, वो नहीं किया है मैंने अपने ही इंप्रेशंस डालने की कोशिश की है और ऑब्जर्व करके ही करने की कोशिश की है। और साथ के साथ पेंसिल, ग्रेफाइट एंड चारकोल को यूज़ किया है, पाउडर को यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। यूडेमी और स्किल शेयर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। नए आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कैसे चीक्स वगैरह की डिटेल को मेंटेन करना है। इस तरह से यहाँ देख लो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय।